सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नया अध्याय शब्द भंडार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों, शब्द भंडार की जितनी अधिक जानकारी छात्रों को होती है उससे उनका विशेष लाभ होता है। उनका मस्तिष्क उतना प्रखर बनता है, उतने अधिक उनको ज्ञानार्जन होता है। इसलिए छात्रों को अधिकाधिक शब्द भंडार का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य और आवश्यक भी है। शब्द भंडार को अध्यापन की सुविधा के लिए 6 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला खंड है पर्यायवाची। पर्यायवाची किसे कहते हैं? जहां अनेक शब्दों का एक अर्थ निकलता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मान लिया शब्द दिया है वायु, अब इसका पर्यायवाची है पवन, समीर और अनिल। अब पवन का शब्दार्थ वायु, समीर का भी शब्दार्थ वायु और अनिल का भी शब्दार्थ वायु है। तो इसलिए पवन, समीर और अनिल वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। चूंकि तीनों शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है, इसीलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जब अनेक शब्दों का एक अर्थ निकलता है तो उसे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। चूंकि इनका समान अर्थ निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है, इसीलिए ये पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे आग, आग का पर्यायवाची है अग्नि, अनल और पावक। अग्नि का शब्दार्थ आग हुआ, अनल का भी शब्दार्थ आग हुआ और पावक का भी शब्दार्थ आग हुआ। तो ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, इसलिए इन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, क्योंकि इनका एक ही अर्थ निकलता है। कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। जैसे अश्व, अब अश्व का पर्यायवाची है घोड़ा, घोटक और तुरंग। अब घोड़ा का भी शब्दार्थ हुआ अश्व, घोटक का भी शब्दार्थ अश्व और तुरंग का भी शब्दार्थ अश्व। तो तीनों के समान अर्थ हैं, यानी सबका अर्थ घोड़ा ही होता है, तो इसलिए ये पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा शब्द है आंख, आंख का पर्यायवाची है नयन, नेत्र और चक्षु। अब नयन का भी शब्दार्थ आंख, नेत्र का भी शब्दार्थ आंख और चक्षु का भी शब्दार्थ आंख। तो इस तरह अनेक शब्दों का एक अर्थ निकलता है, इसलिए ये नयन, नेत्र, चक्षु, आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची शब्द है दर्प, अभिमान और घमंड। दर्प माने भी अहंकार, अभिमान माने भी अहंकार और घमंड माने भी अहंकार। तो शब्द अनेक है लेकिन उनका अर्थ एक निकलता है, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है अमृत। अमृत का पर्यायवाची है अमीय, सोम और पीयूष। तो अमीय का शब्दार्थ अमृत, सोम का भी शब्दार्थ अमृत और इसी तरह पीयूष का भी शब्दार्थ अमृत है। तो इस तरह ये तीनों शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। चूंकि तीनों शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है, इसीलिए तो इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची है वस्त्र, वसन और चीर। तो वस्त्र का भी शब्दार्थ कपड़ा, वसन का भी शब्दार्थ कपड़ा और चीर का भी शब्दार्थ कपड़ा हुआ। तो इस तरह तीनों शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है, इसलिए
वस्त्र, वसन, चीर, कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द है देव नदी, सुरसरी और भागीरथी। तो इस तरह देव नदी, देवताओं की नदी का शब्दार्थ हुआ गंगा। सुरसरी मतलब देवताओं की नदी, इसका भी मतलब हुआ, तो उसका भी मतलब हुआ गंगा। और भागीरथी, भागीरथी का भी मतलब हुआ गंगा। तो तीनों शब्दों के अनेक अर्थ नहीं है, एक अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए ये पर्यायवाची से है। तो एक शब्द आया इसमें भागीरथी। गंगा को भागीरथी क्यों कहते हैं? राजा सगर के 1000 पुत्र ऋषि के साथ से जल गए थे। उन्हें लाने का उनके पूर्वजों ने अनेक बार प्रयास किया, लेकिन वे गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हुए। तब राजा भगीरथ ने घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। तो गंगा जी को चूंकि भगीरथ पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। तो इस तरह आपने जाना कि गंगा का पर्यायवाची देवनदी, सुरसरी और भागीरथी हुआ। अब है अगला शब्द गणेश। गणेश का पर्यायवाची है गजानन, गणपति और एक दंत। गणेश का पर्यायवाची है गजानन, गणपति और एक दंत। अब गजानन माना, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, गज और आनन। गज का मतलब हुआ हाथी और आनन का मतलब हुआ मुख, हाथी के समान मुख वाला। कौन? अर्थात गणेश जी। दूसरा है गणपति। गण मतलब देवता, जो देवताओं का पति है वो कौन है? गणपति अर्थात गणेश जी। दूसरा है एक दंत, जिनके एक दंत हैं। देवताओं से एक बार इंद्र के संघर्ष में गणेश जी का एक दांत टूट गया था, तो तभी से गणेश जी का एक नाम एक दंत भी हुआ। तो इस तरह गणेश का पर्यायवाची हुआ गजानन, गणपति और एक दंत। वन का पर्यायवाची है कानन, जंगल और अरण्य। तो कानन, जंगल और अरण्य ये वन के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है फूल। फूल का पर्यायवाची है पुष्प, सुमन और कुसुम। ये पुष्प, सुमन और कुसुम फूल के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है कमल। कमल का पर्यायवाची है जलज, नीरज, पंकज। तो जलज, नीरज और पंकज कमल के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची है चाह, कामना, अभिलाषा। तो चाह, कामना और अभिलाषा ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची है सुत, तनय और बेटा। तो सुत, तनय, बेटा पुत्र के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है पेड़। तर, विटप और पादप। तो ये पेड़ के पर्यायवाची हैं, तर, विटप और पादप। अगला शब्द है बादल। बादल को जलद, घन और मेघ। तो बादल का पर्यायवाची हुआ जलद अर्थात जल को धारण करने वाला, घन माने भी बादल और मेघ माने भी बादल। तो बादल का पर्यायवाची हुआ जलद, घन और मेघ। अगला शब्द है
शरीर। शरीर का पर्यायवाची है तन, काया, देह। तो इस तरह तन का भी अर्थ हुआ शरीर, काया का भी अर्थ हुआ शरीर और देह का भी अर्थ हुआ शरीर। तीनों शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है, इसलिए ये भी शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह आज आपका पर्यायवाची अध्याय समाप्त हुआ। आगे के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।